Good morning students, today we will start chapter 12 measurement of weight. Okay, let's start. So student, unit of measuring weight, the standard unit of weight is kilogram. Weight की जो standard unit होती है वो किलोग्राम होती है. The smaller unit of weight is gram. weight की जो smaller unit होती है वो ग्राम होती है. A still smaller unit of weight is milligram. जो वेट की एक और स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है मिलोग्राम. इन शॉर्ट वी डिनोट किलोग्राम बाय केजी, ग्राम बाय जी एंड मिलीग्राम बाय mg. As we have studied earlier, we use the unit milligram mg to measure very small quantities of things like medicines, गोल्ड etc. हम मिलीग्राम यूनिट का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी भी बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे होते हैं, लाइक मेडिसिन, गोल्ड एक्सेट्रा. क्वेश्चन 2 इज़ वी यूज़ द यूनिट ग्राम टू मेजर लाइट वेट सच एज 1 or 2 एप्पल्स, अ बुक, सम स्पाइसेस. हम ग्राम यूनिट का तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत ही लाइट वेट को हमें मेजर करना होता है, लाइक कोई 2 एप्पल्स, बुक एंड सम स्पाइसेस. वी यूज़ द यूनिट किलोग्राम टू मेजर हैवी वेट सच एज अ मैन, अ बैग ऑफ अ वेट और शुगर, बैग ऑफ फ्रूट और वेजिटेबल एक्सेट्रा. हम किलोग्राम यूनिट का यूज़ तब करते हैं जब हमें हैवी वेट को मेजर करना होता है, लाइक 1 बैग ऑफ वेट ऑफ शुगर, लाइक बैग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 47. राइट द सुइटेबल यूनिट किलोग्राम और ग्राम फॉर मेजरिंग द वेट ऑफ. इनका वेट करने के लिए आप क्या करेंगे, किलोग्राम एंड ग्राम में मेजर करेंगे. योर सेल्फ, हमने आपको बताया जो हैवी वेटेड होते हैं वो किलोग्राम में मेजर किए जाते हैं, तो किसी भी इंसान का वेट जो होता है हैवी होता है, सो वो इसमें आ जाएगा किलोग्राम. बी इज़ अ टोमेटो. जो आपका स्मॉलर यूनिट होती है, जब इसमें बहुत लाइट वेट होता है, आपका बहुत ज़्यादा लाइट है, जो लाइट वेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम में. सो इसका आंसर आ जाएगा ग्राम. सी इज़ अ पम्पकिन. पम्पकिन इज़ हैवी वेटेड, सो इट इज़ किलोग्राम. योर मैथ्स बुक इज़ लाइट वेटेड, सो इट इज़ ग्राम. योर स्कूल बैग इज़ इन द हाई वेटेड, सो किलोग्राम. अ लोफ ऑफ ब्रेड जो होती है वो आपकी लाइट वेटेड होती है, इतनी ज़्यादा हैवी वेटेड नहीं होती है, सो इट इज़ ग्राम. अ क्रिकेट बॉल इज़ ऑल्सो लाइट वेटेड, सो इट इज़ ग्राम. अ चॉकलेट बार भी आपका लाइट वेटेड होता है, तो इसमें भी हम ग्राम लिख लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, conversion of kilogram into grams. So rule number 1, to convert kilograms into grams we multiply the number of kilograms by 1000. हमें किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम किलोग्राम वाले नंबर्स को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. रूल नंबर 2, टू कन्वर्ट किलोग्राम्स एंड ग्राम्स इनटू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000 एंड एड इट टू द नंबर ऑफ ग्राम. हम किलोग्राम एंड ग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम वाले नंबर को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको हम ग्राम्स में ऐड कर देते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 48. सो लेट्स स्टार्ट. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू ग्राम्स. ये आपको किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. एज वी ऑल नो, टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम बाय 1000. सो स्टूडेंट, हमें किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करनी होती है. वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 5 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करने के लिए 5 की 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1000 ग्राम. इट मीन्स 5000 ग्राम्स आंसर. नेक्स्ट इज 6 किलोग्राम 684 ग्राम. 6 किलोग्राम और ग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले किलोग्राम्स वाले नंबर्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उनको इसमें ऐड कर देते हैं, लाइक दिस. 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 6 इंटू 1000 ग्राम प्लस 684 ग्राम. 6 इंटू 1000 ग्राम हो जाएंगे 6000 ग्राम प्लस 684 ग्राम्स. 6000 ग्राम्स प्लस 684 ग्राम्स इज इक्वल टू 6684 grams. Next is 2 kilogram 400 grams. So firstly we will convert 2 kilograms into grams, then we will add in 400 gram. 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 ग्राम. हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 2 की 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस 400 ग्राम्स.
2 into 1000 gram is equal to 2000 grams plus 400 grams. 2000 grams plus 400 grams is equal to 2400 grams. Answer. Okay students. Now your question number 2 is convert the following into kilograms and grams. अब आपको इसको kilograms and grams दोनों में convert करना है. So your A part is 4000 gram. We know that 1000 gram is equal to होता है 1 kilogram. So 4000 grams is equal to हो जाएगा हमारा 4 kilogram. Answer. Next is 5764 grams. So we will write 5000 grams plus 764 grams. We know that 1000 grams is equal to 1 kilogram and 5000 grams is equal to 5 kilogram. 764 grams. Answer. Okay students. Next is 1085 gram. So it can be written as 1000 gram plus 85 grams. 1000 grams is equal to 1 kilogram plus 85 grams. 1 kilogram 85 grams. Answer. Okay students. So students, now we will do exercise 49. So let's start. Your question number 17 is add the following. अब इनको arrange in columns and add. इनको columns में arrange करिए और add करिए. So student, your question number 17 is 76 kilograms, 706 grams, 109 kilograms, 89 grams and 7 kilograms, 7 grams. So firstly we will arrange these in two columns, kilograms and grams. So now write kilograms in kilograms column and grams in grams column. 706 gram, then 189 kilogram, then 89 gram, 7 kilogram, 7 grams. So firstly we will add grams, then we will add kilograms. So 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 22 के 2 carry, 8 plus 2 10, 0 1 carry, 7 plus 1 8, 9 plus 6 15, 15 plus 7 22, 2 carry, 7 plus 2 9 and 1. Answer is 192 kilogram, 802 grams. Okay students. So student 18, 19, 20 ये सारे ही क्वेश्चंस आपके सेम ऐसे ही हो जाएंगे. आप इन नंबर्स को सबसे पहले कॉलम्स में अरेंज करेंगे और फिर उनको सबसे पहले ग्राम्स को ऐड करेंगे, देन किलोग्राम्स को ऐड कर लेंगे. हो जाएंगे ये सारे, बहुत ईजी हैं. Students, now we will do exercise 50. Exercise 50 पर your question number 17 is arrange in column and find the difference between. इन numbers को columns में arrange कीजिए और इनका difference निकालिए. तो question number 17 is 58 kilogram, 348 grams and 9 kilogram, 375 grams. So firstly we will arrange these numbers in two columns, kilograms and grams. 58 kilograms, 348 grams, then 9 kilogram, 375 grams. Okay, now subtract these. Firstly subtract grams, then subtract kilograms. Okay student, 8 minus 5 3, 14 minus 7 not possible, we will borrow, so 4 becomes 14 and 3 becomes 2. 2 minus 3 not possible, again borrow, 2 becomes 12, 8 becomes 7, again borrow, 7 becomes 17 and 5 becomes 4. 14 minus 7 7, 12 minus 3 9, 17 minus 9 8 and 4. Your answer is 48 kilograms, 973 grams. Okay students. Now second is 70 kilogram, 235 grams and 58 kilograms, 348 grams. So firstly we will arrange these numbers in two columns, kilograms and grams. Now write kilogram in kilograms column and write grams in grams column. ठीक है. 58 kilogram, 348 grams. 5 minus 8 not possible, so ये हो जाएंगे 15. यहाँ बचे 2, फिर से बोरो करेंगे, हो जाएंगे 2. यहाँ बचे 1,
फिर से बोरो करेंगे 11, यहाँ बचे 9 एंड यहाँ बचे 6। सो 15 माइनस 8 7, 12 माइनस 4 8, 11 माइनस 3 8, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 5 1। 11 किलोमीटर 11 kilogram 887 grams answer. Okay students, now we will do exercise 51. So exercise 51 per your question number 1 is a packet of sweet weighs 2 kilogram 375 grams, another packet weighs 1 kilogram 950 gram, how much do they weigh together? कह रहे हैं एक स्वीट के पैकेट का वेट 2 किलोग्राम 375 ग्राम है, दूसरे पैकेट का वेट 1 किलोग्राम 950 ग्राम है, तो दोनों का साथ में वेट कितना होगा? साथ में वेट निकालने के लिए वी विल ऐड दिस. सो फर्स्टली वी विल राइट वेट ऑफ वन पैकेट ऑफ स्वीट, then weight of another packet of sweet. Now we have to find out weight of both the packets. Both packets का निकालने के लिए we will add this. Hence they weigh together 4 kilogram 325 grams. Question number 2 is Rajni bought 6 kilogram 350 grams of rice from one shop and 13 kilogram 750 grams of rice from another shop. How much rice did she buy in all? रजनी ने एक शॉप से 16 किलोग्राम 350 ग्राम्स राइस खरीदे और दूसरे शॉप से 13 किलोग्राम 750 ग्राम राइस खरीदे, तो वो दोनों शॉप से कितने राइस खरीदेगी? सो फर्स्टली वी विल राइट रजनी बाउट राइस फ्रॉम वन शॉप 16 किलोग्राम 350 ग्राम, देन शी बाउट राइस फ्रॉम अनदर शॉप 13 किलोग्राम 750 ग्राम. हमें पूछा गया उसने कितने टोटल राइस खरीदे. टोटल राइस निकालने के लिए वी विल राइट टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस शी बाउट, टोटल कर लेंगे मीन्स ऐड कर देंगे. हेंस शी बाउट 30 किलोग्राम 100 ग्राम्स राइस. Now question number 3 is Rahul bought 24 kilograms 850 grams of rice, 7 kilograms 750 grams of wheat and 4 kilograms 350 grams of ragi for a month. What is the total weight of grains he bought? राहुल ने इतने राइस खरीदे, इतनी वीट खरीदी एंड इतनी रागी खरीदी 1 मंथ में, तो वो टोटल कितने ग्रेन्स खरीद रहा है? तो फर्स्टली वी विल राइट वेट ऑफ राइस, वेट ऑफ वीट एंड वेट ऑफ रागी. टोटल हमें निकालने के लिए हम ऐड कर लेंगे, देन वी विल राइट टोटल वेट ऑफ ग्रेन्स. टोटल वेट ऑफ ग्रेन्स कितना आया? 36 kilograms 950 grams. Hence total weight of grains bought by Rahul is 36 kilograms 950 grams. Now question number 6 is a tin contains 17 kilogram 285 grams of refined oil. The empty tin weighs 1 kilogram 360 grams. What is the total weight of the tin with refined oil? कह रहे हैं एक टिन 17 किलोग्राम 285 ग्राम्स रिफाइंड ऑयल कंटेन करता है और एक खाली टिन 1 किलोग्राम 365 ग्राम्स, खाली टिन का वेट 1 किलोग्राम 365 ग्राम है. तो कह रहे हैं उस टिन का टोटल वेट निकालिए जो कि रिफाइंड ऑयल से भरा हुआ है. टोटल वेट निकालना है, खाली टिन का वेट दे रखा है और उसमें इतना रिफाइंड ऑयल दे रखा है, तो हमें टोटल वेट निकालना है. सो फर्स्टली वी विल राइट वेट ऑफ द टिन ऑफ रिफाइंड ऑयल कितना है? 17 किलोग्राम 25 ग्राम. वेट ऑफ द एम्प्टी टिन कितना है? 1 365 ग्राम. तो इसमें क्या करना है, हमें इनको ऐड कर लेना है. ऐड करके तो हमें पता चलेगा कि कितना रिफाइंड ऑयल से भरा हुआ है. वो टोटल वेट ऑफ द टिन विद रिफाइंड ऑयल 18 किलोग्राम 365 ग्राम, सॉरी 650 grams. Hence the total weight of the tin with refined oil is 18 kilogram 650 gram. Now question number 7 is Sonu weighs 36 kilograms 200 grams while his sister Monica weighs 27 kilograms 765 grams. Who weighs more and by how much? कह रहे सोनू का वेट 36 किलोग्राम 200 ग्राम है जबकि उसकी सिस्टर मोनिका का वेट 27 किलोग्राम 765 ग्राम है. किसका वेट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है? फर्स्टली वी विल राइट वेट ऑफ सोनू, देन वेट ऑफ मोनिका. यू कैन सी मोनिकाज वेट, सोनू वेज more than Monica, so 36 kilogram 200 grams is greater than 26 kilogram 765 grams. सो सोनू वेज मोर देन हिज सिस्टर. सोनू का वेट उसकी सिस्टर से ज़्यादा है. अब पूछा गया कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा निकालने के लिए हम सोनू के वेज में से उसकी सिस्टर का वेज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8 किलोग्राम 435 ग्राम्स. हैंस सोनू वेज मोर देन हिज सिस्टर बाय 8 किलोग्राम 435 grams. Now question number 10 is the total weight of Rita and Geeta is 77 kilogram
340 grams. If Rita weighs 38 kilograms 765 gram, how much does Geeta weight? कह रहे हैं रीता एंड गीता का टोटल वेट इतना है और रीता का वेट अगर इतना है तो गीता का वेट कितना होगा। आपको टोटल वेट दे रखा है एंड रीता का वेट दे रखा है, तो गीता का वेट निकालने के लिए हम टोटल वेट में से रीता के वेट को सबट्रैक्ट कर देंगे। सो फर्स्टली वी विल राइट टोटल वेट ऑफ रीता एंड गीता, देन वेट ऑफ रीता, देन वेट ऑफ गीता। हम इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। हैंस द वेट ऑफ गीता इज 38 kilograms 575 grams। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबके। नाउ बाय एवरीवन।